बारामती में चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। अजीत पवार ने भाषण दिया, एक दिन उन्होंने कह दिया कि आपने पहले बेटे को जिताया, पिता को जिताया, बेटी को जिताया, बहू को जिताओ। पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो असली पवार नहीं है, मूल पवार जो है वो सुप्रिया सुले हैं, सुनेत्रा पवार बाहर की हैं। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? मुझे जरा आश्चर्य हुआ पवार साहब ने इस तरह का बयान दिया था, क्योंकि अपनी बेटी किसी के घर जाती है तो वो बेटी उस घर की हो जाती है, और अगर ये तरह से अगर हम भेदभाव करने लगेंगे तो फिर पूरे देश में जो भी बहुएं आई है या बेटियां गई हैं किसी और के घर में, तो वो उनकी नहीं होगी, ऐसा तो मतलब नहीं है ना। देखिए, जो बेटी किसी की भी अपने घर में आती है वो अपनी बहू हो तो उसको बिल्कुल वही दर्जा होता है जैसे अपनी बेटी को दूसरे घर में जब हम भेजते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। अब जो भी है बोला गया है तो बोला गया है, उसके बारे में मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन मतदाता समझदार है। सुप्रिया सुले जब भाषण देती हैं आजकल तो कई बातें बोलती हैं, लेकिन एक बात पर बार बार जोर देती हैं कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो बार बार इस बात पर जोर देती हैं। तो क्या वो अजीत पवार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसको सामने रखना चाहती हैं, बिना कहे हुए जनता को उस तरीके से बताना चाहती हैं कि मैं बेदाग छवि की हूँ? देखिए, ये तो सब चुनावी सब बातें हैं, होना नहीं चाहिए। तो उसका मतलब ये था कि कल तक जो आपके साथ थे तो वो भ्रष्टाचारी होते हुए भी आपको बहुत अच्छे लग रहे थे। दूसरी ओर से भी तो बोला जा सकता है ना। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, और खुद को कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी ने भी देना नहीं चाहिए। जनता बहुत समझदार है और जनता को ही इसका फैसला करने दीजिए। बारामती सीट पर पूरा खेल सेंटीमेंट का है। शरद पवार बहू को बाहरी बताकर एकजुट कर चुके हैं, लेकिन अजीत पवार इस सेंटीमेंट को अच्छे से समझ रहे हैं। इसीलिए वो इलेक्शन कैंपेन में सुप्रिया सुले और शरद पवार पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन सियासत में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघे बिना। अजीत पवार कह रहे हैं कि 15 साल की विकास यात्रा में सुप्रिया सुले सिर्फ चेहरा नहीं है, असली खिलाड़ी वो ही रहे हैं। मीच आत्ताच्या खासदारांना मत मागण्याच्या करता यायचो, पण मी बघितलं 10 वर्षामध्ये कुठलंही सेंट्रलचं काम बारामती लोकसभा मतदारसंघामध्ये आलं नाही, माझ्या इंदापूर मतदारसंघामध्ये मंजूर होऊन आलं नाही। कारण सतत जर तुम्ही सत्तेवर असणाऱ्या प्राईम मिनिस्टरवर टीकाच करत बसला तर तुमची कामं कशी होणार, तुमच्या लोकसभा मतदारसंघाला मदत कशी होणार? हमेशा कह रही कि मुझे मेरिट पर लोग मतदान करें, लेकिन अजीत दादा ने कहा कि पिछले 10 साल से एक भी फंड आप नहीं लेकर आ पाए। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने तय किया है कि मेरा एक रिपोर्ट कार्ड है, किताब बनाई है। मैं एक काट रहे थे पुस्तक, अरे जरा नहीं आ जाएगा, एक मिनट थमा। अरे रुचा, माझा अहवाल दे ना प्लीज। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है और इसमें जो मैंने काम किए हैं ये तो सिर्फ 5 साल का है, 10 साल का भी मैं उसके पाल के है। तो बड़ी विनम्रता से जो भी मेरे विरोधक है जो आज कह रहे, उनका नाम मुझे बता दीजिए, मैं अच्छे से पैक करके ये उनको भेज दूंगी। और मुझे इतनी मेरे काम पे इतनी विश्वास है मेरा कि ये जब मेरा थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर जो मुझे मेरे पे आज टीका टिप्पणी कर रहे, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं आपको ये भेज दूंगी। आप सिर्फ एक आधा पौना घंटा ये सब अगर पढ़ लेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि कल सुबह जब वो उठेंगे ना, मेरा मेरिट देख के मुझे ही वोट करेंगे। अजीत दादा आपको वोट करेंगे? बिल्कुल। काम देखिए, मेरिट पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देखिए और विकास का रिकॉर्ड देखिए, सब यही है। अजीत पवार का खेमा पूरी तरह से सोशल इक्वेशन को अपने पाले में फिट करने की कोशिश में जुटा है। मोदी की लहर, राम का नाम और पवार की लेगेसी का कॉम्बिनेशन तैयार कर अजीत चुनावी नैया पार करना चाहते हैं। ये जो बारामती चुनाव क्षेत्र रहा है पवार परिवार का रहा है। इस बार पवार परिवार बटा हुआ है, 2 लोग पवार परिवार से ही हैं। कौन जीतेगा चुनाव? जो काम करेगा वो जीतेगा, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि पीछे का हिस्ट्री अगर देखेंगे, जो आदमी काम करता है वही जीतता है। खाली मीठी मीठी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। और हम सब पब्लिक देख रहे हैं कि कौन मीठी बात करता है और कौन एक्चुअली काम करता है। और इसके लिए हमको लगता है कि अजीत दादा के जो
सुनेत्रा जी है वो 100% चुन के आएंगे। काम करते हैं अजीत दादा? करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन पे सबसे ज़्यादा पकड़ अगर किसी की है महाराष्ट्र में तो वो अजीत दादा पवार की है। सो इसीलिए हमें लगता है कि ये जो महायुति है ये मिलके और मोदी जी को सपोर्ट करके, मोदी जी का पिछले 10 साल में काम और उसके प्रीवियस यूपीए का काम भी हमने लोगों ने सबने देखा है, तो हमें लगता है कि इस बार बीजेपी को या राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को जो बीजेपी के साथ में है उन्हें वोट करना, महायुति को वोट करना चाहिए। बारामती का मॉडल तो पूरे देश में दिखाया जाता है। बारामती की बात नहीं करता, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए क्योंकि मोनोपोली नहीं रहता। अगर मोनोपोली है तो वहाँ विश्वास नहीं है, उनको एक ये गर्व महसूस होता है, तो गर्व महसूस नहीं हो, इसलिए चेंज होना चाहिए कभी भी। जैसे अजीत पवार की बातें हो रही हैं, तो अजीत पवार को देख के वोटिंग होगी या मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना उसको देख के आप वोट करेंगे? ये इलेक्शन में मोदी जी को देख करेंगे। विधानसभा इलेक्शन में मे बी इट विल बी डिफरेंट, बट ये इलेक्शन में हु विल बी इंटरनेशनल लाइक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव वही पे होगा। क्या कहती हैं, कौन जीत रहा है? सुप्रिया सुले जीत रही हैं या सुनेत्रा पवार जीत रही हैं? ऑफ कोर्स जो बीजेपी के साथ जाएगा वही जीतेगा, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है यार। राहुल गांधी को वोट देने से अच्छा हम लोग मोदी को ही दे। अब की बार 400 पार होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो ही इंडिया का नाम होगा।